अंकल चलो ना। एक बच्चे ने ये कहा और अभिनव अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बच्चों से बोला, आप लोग खेलो, मैं 2 मिनट में आता हूं। इतना कहकर अभिनव बलराज के घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि बलराज ने विस्की की बोतल खोल रखी थी। जैसे ही उसने अभिनव को अंदर आते देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम ठीक हो? अभिनव के चेहरे पर आए बदलाव को बलराज साफ तौर पर देख पा रहा था। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं ठीक हूं। क्या तुम इन बच्चों को मेरे घर भेजने का इंतजाम कर सकते हो? वहां पर मेड्स है, वो इन सब का ध्यान रख लेंगी। फिलहाल के लिए मैं इन्हें वही रखता हूं। बलराज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन्हें कल सुबह छुड़वा दूंगा। थैंक यू, अब मैं चलता हूं, अभिनव ने कहा और वहां से निकल गया। जब तक अभिनव बाहर आया तब तक काफी रात हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि इतने में वहां और एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से अनन्या बाहर निकली। अनन्या को इस वक्त बलराज के घर में देखकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे ऐसा लगा कि शायद अनन्या फिर से देर रात तक चिराग के साथ घूम रही थी। वो अनन्या के पास आया और बोला, तुम कहाँ थी? मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करने गई थी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बैक सीट पर से कुछ उठाने लगी। वो एक सूट था। अनन्या ने अभिनव को वो सूट दिखाया और बोली, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब की थी ना, उसके कंपेंसेशन में मैं तुम्हारे लिए ये सूट लेकर आई हूँ। अभिनव ने पहले सूट को देखा और फिर अनन्या को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर उसे क्या कहना चाहिए था। फिर भी उसने कहा, मैंने कहा तो था कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों बेकार में परेशानी उठाई। अनन्या को अभिनव की ये बात अंदर तक चुभ गई। वो इतने प्यार से अभिनव के लिए सूट लेकर आई थी, लेकिन अभिनव था कि थैंक यू कहने के बजाय उसे ही सुना रहा था। अनन्या ने गुस्से में वो सूट अभिनव के सीने पर पटका और बोली, ये लो, अब इसे पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रही थी। अनन्या को पता था कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी वो अपनी बात कह रही थी। उधर जब अनन्या अभिनव पर गुस्सा कर रही थी, तब इधर वैभवी अभिनव के नाम पर दहाड़े मारकर रोए जा रही थी। उसने सुबह से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उसके दिमाग में अभिनव और उससे जुड़े ख्याल इतने ज्यादा घूम रहे थे कि वैभवी का ध्यान अपने शरीर के दूसरे हिस्सों की तरफ जा ही नहीं रहा था। वो उदास हो गई थी और बार बार अपने आप को इस बात के लिए कोस रही थी कि उसने अभिनव को क्यों छोड़ा। ऊपर से उसकी आग में घी तब पड़ गया जब देवेन भी उसका साथ छोड़कर यूं अचानक चला गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवेन उसे छोड़कर जाएगा। वो तो यही मानकर बैठी थी कि आज नहीं तो कल देवेन उसे जरूर प्रपोज करने वाला है। जिस हिसाब से वो वैभवी का ध्यान रखता था और उसके लिए तोहफे लेकर आता था, उस हिसाब से तो वैभवी के पास देवेन के ऊपर शक करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वो अंधी हो चुकी थी, मन से अंधी। उसे अभिनव के साथ ही रह जाना चाहिए था। उसके मन की आंखें जानती थी कि अभिनव उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। फिर भी उसने अपनी ही आंखों में धूल झोंक ली। ऐसा भी नहीं था कि वो देवेन के साथ खुश थी या देवेन उसके लिए परफेक्ट आदमी था। उसमें कई सारी कमियां थी, लेकिन देवेन का पैसा उसकी सारी कमियों को ढक लिया करता था। लेकिन अभिनव हर मामले में सही था। उसकी गरीबी भी अब वैभवी को कोई बड़ी समस्या नहीं लगती थी। अब वैभवी का नजरिया बदलता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने सिर पर कोई भारी चट्टान उठा रखी है। उसने दरवाजा खोला और बाहर बैठी हुई ट्रेसी को ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनते ही ट्रेसी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे बुरे वक्त में आपके बेस्ट फ्रेंड को आपके साथ होना जरूरी है? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, वैभवी ने चिढ़ते हुए कहा। उसके मुंह से ये बात सुनते ही ट्रेसी अपनी जगह से खड़ी हुई और हैरानी से वैभवी को देखते हुए बोली, तो तुम इस छोटी सी बात की वजह से अपनी सालों की दोस्ती को खत्म कर लेना चाहती हो? ये सुनते ही वैभवी को गुस्सा आया
और इतना आया कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए। उसने ट्रेसी पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जो कह रही हो उसे सुन भी पा रही हो या नहीं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।